Hello student, myself Vishnu sir, lecturer of accountancy. Dear student, in previous class we discussed about the GST, Goods and Service Tax. हमारा फर्स्ट से लेकर फोर्थ चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट. आज हम बात करने वाले हैं हमारे सिक्स चैप्टर ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की हम बात करेंगे स्टूडेंट. ट्रायल बैलेंस क्या होता है स्टूडेंट, हम पहले इसको डिस्कस करें. देखिए स्टूडेंट, एक प्रोसेस होता है. पहला होता है जर्नल, हमने प्रिपेयर किया, उसके बनती है लेजर बनाई हमने, सब्सिडरी बुक्स हो गई थी हमारी, ठीक है. जैसे लेजर प्रिपेयर होगी, लेजर के जस्ट बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होने के बाद बनता है फाइनल अकाउंट. तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ी जर्नल पढ़ ली, लेजर हमने बनानी हमें आती है. अब हम पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है स्टूडेंट, क्या मतलब इसका कि हम देखिए यहाँ एवरी अकाउंट को चेक करते हैं. एवरी अकाउंट के बैलेंस को, डेबिट और क्रेडिट का टोटल चेक करते हैं, और चेक करने के बाद देखते हैं कि हमारे अकाउंट्स में कोई मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं रह गई है, कोई टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गया है. यानी अर्थमेटिक मिस्टेक को चेक करने के लिए हम कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस. यानी हमारे अकाउंट्स के अंदर जो हम बना रहे हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, पर से एक पार्टनर के अलग से बना रहे हैं, हर व्यक्ति का अलग से अकाउंट बना रहे हैं, डेटर का, क्रेडिटर का, कैश का, जो भी हमने अकाउंट प्रिपेयर किया है उस पर कोई अर्थमेटिक मिस्टेक तो नहीं रह गई है, इसको चेक करने के लिए क्या बनाते हैं हम, ट्रायल बैलेंस. ए ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेज और टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ऑल अकाउंट्स इन द लेजर. जो भी लेजर हम बनाते हैं, हर अकाउंट का हम बैलेंस चेक करते हैं, डेबिट में कितना है, क्रेडिट में कितना है, बैलेंस कितना बच गया. ऐसे नहीं तो उसका डेबिट साइड कितना है, क्रेडिट साइड कितना है, उन ऑल बैलेंसेस को, हर अकाउंट के बैलेंसेस को हम लेजर के माध्यम से विद ए व्यू टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, उसको हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए क्या करते हैं, ऑफ पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट. और उससे क्या करते हैं, लेजर अकाउंट से हम उसको ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं कि इसमें कोई मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं रह गई है. जब हम एंट्री से लेजर बनाते हैं तो जब कहीं ट्रांसफर करने में कोई मिस्टेक रह गई हो तो मिस्टेक नहीं हुई है, इसको चेक करने के लिए मिस्टेक हो गई है या नहीं हुई है वो देखने के लिए क्या करते हैं, हम एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट. देखिए स्टूडेंट, मिस्टेक कहीं भी हो सकती है. जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ अमाउंट में मिस्टेक हो जाए, वन साइड एरर हो जाए. कई बार ये हो सकता है कि हम लेजर से अकाउंट से हम लेजर बना रहे हैं, यानी एंट्री से हम लेजर बना रहे हैं, तो भी हम मिस्टेक कर सकते हैं. तो कोई मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. अब मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस या मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस. यानी हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, उसको कितने मेथड है, कितने तरीके से मेथड से हम ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं. या 3 मेथड. फर्स्ट वन टोटल मेथड. फर्स्ट वन स्टूडेंट टोटल मेथड. सेकेंड है बैलेंसिंग मेथड. फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट हमारा टोटल मेथड, सेकेंड हमारा बैलेंसिंग मेथड, एंड थर्ड है टोटल एंड बैलेंस मेथड. यानी बोल सकते हैं टोटल कम बैलेंस मेथड. यानी दोनों मेथड को कंबाइन किया गया इसमें, दोनों ही मेथड को कंबाइन किया गया. एक तो होता है टोटल मेथड, इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, हम जो लेजर प्रिपेयर करते हैं उसका डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट का कितना है, तो डेबिट साइड का ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखते हैं और क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड का लिखते हैं. एक होता है बैलेंसिंग मेथड, बैलेंस निकालते हैं, इधर का बैलेंस 5 लाख इधर 3 लाख, तो बैलेंस कितना है, इतना आ रहा है 2 लाख, तो जितना भी कम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे वो अभी हम देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा. ये है बैलेंस मेथड और ये है टोटल एंड बैलेंस, दोनों ही चलता है इसके अंदर. लेकिन स्टूडेंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बेस्ट जो मेथड माना जाता है वो माना जाता है बैलेंसिंग मेथड. यानी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का जो सबसे बेस्ट और एवरग्रीन मेथड होता है वो होता है हमारा बैलेंस मेथड. दिए हुए हैं आपको ये, लेकिन हमारा जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है हमारा बैलेंसिंग मेथड. आइए स्टूडेंट कैसे हम बनाएंगे, कैसे करते हैं हम वो देखिए स्टूडेंट. हम कैसे ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करते हैं एक बार देखिए स्टूडेंट. ट्रायल बैलेंस के लिए स्टूडेंट हमको सबसे पहले लेजर होना हमारे पास ज़रूरी है. अब लेजर के बनाने के बाद ही हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस मेथड को हम समझ सकते हैं कि कैसे हम करते हैं. देखिए हम आइए 2-3 लेजर लेते हैं. मान लीजिए ये हमने ली कैश की लेजर, कैश अकाउंट,
एक ले ली मान लीजिए हमने परचेस की लेजर, एक ले लीजिए मान लीजिए हमने ले ली मशीनरी की लेजर, कैश काउंट डेट ऑफ सेल्स मान लेते लिखा आपको यहाँ पे, बाय परचेज आ गया है मान लीजिए, क्लियर है, ठीक है। परचेज अकाउंट डेट कैश आ गया आपको दे रखा है यहाँ पे 1 लाख रुपीज़, परचेज अकाउंट डेट ग्राम दे रखा है आपको 2 लाख रुपीज़, क्लियर स्टूडेंट। मशीनरी में देखा मशीनरी अकाउंट डेट कैश आपको ये दे रखा है 1 लाख रुपीज़, बाय कैश 10,000 रुपीज़, बाय ड्राइंग 50,000 रुपीज़, ये आपको दे रखा है। अब मान लीजिए ये आपको 3 लेजर दे रखी है, आपको बहुत सारी लेजर दी होगी, हर पॉइंट की हम लेजर क्रिएट करते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ जितनी भी लेजर होगी उससे क्या बनानी है हमको ट्रायल बैलेंस, कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, देखिए ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है, पहले तो देखिए डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर, ये हमारा इसका प्रोसेस होता है स्टूडेंट। अगर हम टोटल बेसिस से कर रहे हैं तो ठीक है, सबसे पहले जो दे रखा है आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले कैश, तो ये लिखा हमने कैश काउंट। जब हम कैश काउंट बनाएंगे स्टूडेंट तो कैश काउंट ये रहा हमारा। अब मेथड कौन सा हमारा, टोटल मेथड। अगर मेथड टोटल है तो टोटल मेथड होगा तो क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों तो कंट्रोल करेंगे, ये डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट एंड ये। अब इसका टोटल मेथड में क्या करते हैं अपन, कितना है यहाँ पे 2 लाख और इतना कितना है 1 लाख, तो डेबिट साइड 2 लाख रुपए, तो ये लिख दीजिए, और क्रेडिट साइड 1 लाख। सेकेंड है हमारा अकाउंट, बस टोटल करना है आपको दोनों। परचेज अकाउंट है, ये किया हमने परचेज अकाउंट, परचेज का इधर किया तो कितना है 3 लाख, ये कितना है 50,000, तो इधर हो गया 3,50,000। इधर गया हमने कितना गया 1 लाख, इधर गया 10,000, तो ये आ गया हमारा सेल अकाउंट। ये हो गया स्टूडेंट हमारा 1 लाख और ये हो गया हमारा 10,000। इधर का हो गया 1 लाख, इधर हो गया 10,000। बस ये है, चलता रहेगा, जितनी भी लेजर होगी सबका बनाएंगे हम, हर लेजर का टोटल करेंगे, डेबिट का कितना क्रेडिट का कितना लिखते जाएंगे, ये है हमारा टोटल मेथड। समझ आए स्टूडेंट, इसे कहते हैं हम टोटल मेथड। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन करते हैं बैलेंस मेथड से, बात समझ रहे स्टूडेंट, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले हमको बैलेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बैलेंस, देखिए ये तो हमारा टोटल मेथड है, उसको टोटल कर देंगे, बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, चेक कर लेंगे कि हाँ टोटल बराबर आ रहा है, तो 3 and 1 4 लाख, ऐसे बराबर नहीं, बस ऐसे कर लेंगे 3 4 जो क्या, सॉरी 3 1 4 up to 6 लाख लिख देंगे, पर टोटल कर लेंगे, बस खत्म। इसके अलावा और कुछ नहीं करना हमको उसको, ठीक है स्टूडेंट। आइए हम बात करेंगे बैलेंस मेथड में। बैलेंस में क्या करते हैं स्टूडेंट अपन, ये सब कुछ चलेगा स्टूडेंट, तो लास्ट में टोटल करें तो बराबर आ जाएगा, लेकिन अभी हमें अपने के लिए अब एट लास्ट जब इसको चेक करते हैं तो टोटल का तो हमेशा इसका इक्वल आता है स्टूडेंट। हमेशा देखेंगे हम जब डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल ही आएगा। अभी तो हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया स्टूडेंट। अब बैलेंस में क्या आता है, देखिए स्टूडेंट, बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड डेबिट क्रेडिट, ये पर्टिकुलर हो गया स्टूडेंट। अब वही चलेगा, अब पहले इसमें बैलेंस निकालेंगे। इधर बैलेंस कितना है 2 लाख, इधर कितना है 1 लाख, कम है इधर को, कितना कम है 1 लाख, तो जितना बैलेंस होगा यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस CD, ये आ गया हमारा 2 लाख। 3 लाख 50 है यहाँ पे, तो बैलेंस कितना है 2,50,000। ये कितना है 1 लाख, इधर को गया 10, बचा कितना
बाय बैलेंस शीट। अब इसको कैसे मेंटेन करते हैं देखिए स्टूडेंट, इसको अब बैलेंस मेथड में क्या होता है स्टूडेंट, ये लिखा हमने कैश अकाउंट, पहला अकाउंट कैश अकाउंट है। जब कैश अकाउंट की बात करें हम तो कैश का देखो यहाँ पे बैलेंस निकाला, बैलेंस कहाँ आया, क्रेडिट में आया, लेकिन लिखेंगे इसको रिवर्स में, डेबिट में, क्योंकि ज़्यादा कहाँ का बैलेंस है 1 लाख रुपये, जो डिफरेंस आया बैलेंस है यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे इसको हम डेबिट में। सेकंड परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, अब इसका बैलेंस कहाँ रहा है क्रेडिट में, इसको लिखेंगे हम डेबिट में 2,50,000। इसका बैलेंस कितना आ रहा है मशीनरी का, इसका बैलेंस है 90,000, तो बैलेंस क्रेडिट में इसको लिखेंगे हम डेबिट में। और जब एट लास्ट सारे अकाउंट मैच करेंगे तो जब दोनों तरफ का टोटल करेंगे अपन तो क्या आएगा, वो इक्वल आएगा। दोनों तरफ का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए, इसका मतलब हम बिल्कुल सही है नहीं तो हम गलत है स्टूडेंट। और लास्ट होता है इसमें टोटल एंड बैलेंस मेथड। एंड टोटल और बैलेंस मेथड में क्या करते हैं स्टूडेंट हम, कि टोटल और बैलेंस मेथड में हम करते क्या है स्टूडेंट, कि यहीं पे अकाउंट ये होता है, इसमें 2 कॉलम और बढ़ जाते हैं, ये टोटल मेथड के डेबिट और क्रेडिट, और ये बैलेंस मेथड के डेबिट एंड क्रेडिट। तो जब इनको तो यहाँ लिखिए टोटल को, और बैलेंस वाले 2 कॉलम यहाँ आ जाएंगे, यानी कंबाइंड क्या होगा, हम इसको इस तरह शो कर लेंगे। आप लोग बुक से लिखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि बुक वाले क्वेश्चन को यहाँ कराना पॉसिबल नहीं था। एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे लेजर दिए हुए हैं स्टूडेंट, और उन लेजर को आप एक बार देखना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बोलना स्टूडेंट। लेकिन हमारे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन नहीं आते स्टूडेंट, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि ये प्रैक्टिकली ही होता है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं हो सकता, पेपर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ प्रैक्टिकली जब हम लाइफ्स में करते हैं अकाउंट्स तो ऐसा ही कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।